सेट में इतने बने सर, अरे सर क्या बात है। ये हमारे प्रोड्यूसर है आयुष कुमार बस, प्लीज भी चलो आ जाओ। रोहित जी, सबसे पहले फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह की फिल्म है? दिल मांगे कुछ और ये जो फिल्म है ये गे लव स्टोरी पे बेस्ड है एंड बस अब गे के बारे में ही है फिल्म और कुछ नहीं। अभी जो करंट माहौल चल रहा है, जो सिनेरियो है, करंट सिनेरियो ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन इंडिया, दे आर अपोजिंग द गे फॉर हैविंग अ रिलेशनशिप, और आप उस पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। हाँ, एक्चुअली हम लोग पहले तो सबसे पहली बात, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है दैट इज़ नॉट फाइनल। पार्लियामेंट अभी जो नई सरकार आएगी, जो भी कांग्रेस बीजेपी, उनके ऊपर डिसीजन पेंडिंग छोड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग कोई भी डिसीजन पे नहीं आ सकते कि गे रिलेशनशिप इज़ नॉट अलाउड इन इंडिया। तो जैसा डिसीजन होगा वैसी हमारी फिल्म होगी। ओके, आर्टिकल तो पास कर दिया गया, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि आने वाली आप नई सरकार का इंतजार करा जा रहा है। राइट, नई फाइनल जो बनेगा रूल, वो रूल जो आएगी पार्टी जो भी चुन के आएगी उनके ऊपर डिपेंड है। तो मतलब आप इस बात का अंतर कर रहे हैं कि संविधान में कुछ बदलाव लाए जाएंगे। राइट। और फिल्म आपकी कब रिलीज हो रही है, और फिल्म के इतना बोल्ड सब्जेक्ट क्यों चुना है? एक्चुअली हमेशा से मेरी आदत रही है कि दुनिया से कुछ हटके करूं, एंड गे जो ये सब्जेक्ट है ये बहुत हटके है, और अगेन इट्स अ ट्रेंड सेटर, इसीलिए। ओके, ट्रेंड सेटिंग की आप बात कर रहे हैं। अगर आपकी फिल्म की बात करी जाए, किस तरह से ट्रेंड सेट करने की कोशिश है आपकी, और किस तरह के रिलेशन आप दिखाएंगे अगर गे की बात करी जाए? एक्चुअली जो हमारे इंडियन समाज में लोग गे लोगों को या लेस्बियंस को जिस तरीके से देखते हैं, जो बहुत गलत है, वो जो उनका परसेप्शन है गे और लेस्बियन के बारे में, उसको हम थोड़ा चेंज करना चाहते हैं कि भगवान ने उन्हें जैसा बनाया है उसको हम एक्सेप्ट करें, ना कि उनको धुतकारें। ओके, स्टार कास्ट किस ग्राउंड पे जीरो डाउन की है, और क्या इसमें इस तरह के सीन होंगे जहाँ फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिले? अभी तो मैं इस बारे में कुछ बोल नहीं पाऊंगा कि कैसे सीन्स हो गए, कैसे क्या हो गए। स्टार कास्ट अभी भी अंडर प्रोसेस है, फाइनल होने के बाकी है अभी। एनीबॉडी इन द माइंड कि हाँ मैं चाहता हूँ कि या फीमेल के लिए आई वांट दिस एक्टर टू बी नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर्स न्यू फेसेस पे ही हम लोग जाएंगे। ओके, ए सर्टिफिकेट है, यूए सर्टिफिकेट, कुछ कहना? यूए सर्टिफिकेट के लिए हम लोग जाएंगे, बट जैसे आप देख रहे हैं गे सब्जेक्ट है, बोल्ड सब्जेक्ट है, तो थोड़ा फाइट होगा यूए और ए में शायद। ओके, मुंबई में भी खास करके गे कम्युनिटी को लेके, लेस्बियन कम्युनिटी को लेके बहुत विद्रोह होता रहा है, विरोध होता रहा है। राइट। आप इस बात के लिए तैयार हैं कहीं आपकी फिल्म किसी कंट्रोवर्सी में ना फंस जाए? हाँ, एक्चुअली कैसा है, हम लोग की पूरी फैमिली फिल्म है। भले ही हम लोग गे को दिखा रहे हैं, बट फिर भी इट्स अ फैमिली मूवी। इसमें कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं दिखाई जाएगी जिससे इंडियन पब्लिक को कुछ परेशानी हो। आज की अगर बात करिए, एक सॉन्ग रिकॉर्डिंग हो रही है, उस गाने के बारे में जानना चाहूँगा। फिल्म में किस सिचुएशन पे आता है, और क्या गानों के शब्दों में भी कहीं इस बात का, इस रिलेशन का, जहाँ हम गे की बात करते हैं? राइट। ये जो गाना है इसका टाइटल है इंडिया के सारे गे। ये एक पार्टी सॉन्ग है, और गे लोग जैसे खुश होते हैं, जिस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, हम इस गाने के थ्रू वही चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी कैची लाइन लगती है जिस तरह से आपने कहा इंडिया के सारे गे। ये क्या इंटेंशनली रखा गया है टू टर्न द आईबॉल्स? हाँ, क्योंकि ये एक प्रमोशनल सॉन्ग है तो थोड़ा कैची वर्ड्स होने चाहिए। तो इंडिया के सारे गे, जितने गे हैं इंडिया के, उसके ऊपर ये गाना है। जैसे इंडिया के सारे गे 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 डिस्को में जाएंगे, ऐसा कुछ है। ओके, किससे गवा रहे हैं? नकाश अजीज, जिन्होंने अभी साड़ी के फॉल सा गाना गाया था, उनसे ये गाना गवाया जा रहा है। किस सिचुएशन में फिल्म में, अगर फिल्म की बात करें, कहाँ आता है गाना? ये एक पार्टी का सिचुएशन बनता है, वहाँ पे ये गाना आएगा, गे पार्टी। लास्ट सवाल, या आप नर्वस हैं, एक्साइटेड हैं? क्योंकि मैं फिर कहूँगा विरोध बहुत ज़्यादा होगा जब भी आप प्रोमो आउट करेंगे या जब भी आप म्यूजिक लॉन्च करेंगे, कि आपने एक नई शुरुआत कर दी कि इंडिया के सारे गे। राइट। हो सकता है लोग ये भी कहें कि इंडिया में सारे गे थोड़ी हैं। नहीं, इसीलिए ना इंडिया के सारे गे, मैंने जितने इंडिया के गे। राइट। एवरीवन हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव, देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। माइट बी समबडी कम विद हाउ कैन यू यूज दिस सॉन्ग, तो एवरी इंडियन और एवरी पार्ट दो यू यूजिंग इट सारे गे, बट स्टिल डू यू फील ये रिस्क है कहीं आने वाले वक्त में बहुत विवाद खड़े हो जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो गाने का फील है वो इंडिया के सारे गे, बस यही है। मैंने इंडिया में जितने गे हैं उनके ऊपर है, ना कि इंडिया में जितने लोग हैं वो गे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राजेश जी, बहुत कुछ मेरे को मालूम पड़ा प्रोड्यूसर से, लेकिन आपसे भी जानना चाहूँगा।
आप मानते हैं एक बहुत विवादित मुद्दा है ये, जिसको लेके आप फिल्म बनाने जा रहे हैं? आपको नहीं लगता कि विवादों को आप आमंत्रित कर रहे हैं, बुलावा दे रहे हैं कि आइए कंट्रोवर्सी और फिल्म का हिस्सा बनिए? इसमें विवाद क्या है? विवाद गे की बात कर रहे हैं आप। जहाँ तक अगर सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल पास हुआ है जिसपे वर्डिक्ट आया है, उस पर भी कहा गया है कि ना यू कांट कंटिन्यू विद दिस, गे लेस्बियन इज नॉट अलाउड इन इंडिया, बट स्टिल यू गोइंग विद योर फिल्म, यू प्लानिंग टू रिलीज इट, इवन यू आर रिकॉर्डिंग अ सॉन्ग टुडे दैट इज इंडिया के सारे गे। डू यू फाइंड इट ओके विद इट? क्या होता है ना, चीज़ों को गलत ढंग से प्रेजेंट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है उसने ये नहीं कहा कि दिस इज़ फाइनल वर्डिक्ट, इसके आगे अब कुछ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक बात रखी है हाई कोर्ट को स्टे करके। हाई कोर्ट ने अपनी बात रखी थी, स्टे किया, उन्होंने अपनी बात रख दी। आगे उन्होंने एक और 2 लाइन्स में जोड़ी है कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी बात को रखे को क्या करना चाहती है इनके साथ, जिनकी आबादी मेरे ख्याल से 2-2.5 करोड़ के आसपास है। तो 2-2.5 करोड़ लोगों को आप ऐसे ही अचानक मुंह पे पट्टी डाल के स्टॉप नहीं कर दोगे। उनकी बात सुनो, जैसे आप आदिवासियों की बात सुनते हो, एससी की बात सुनते हो, एसटी की बात सुनते हो, अल्पसंख्यक की बात सुनते हो। तो इस देश में 2.5 करोड़ रजिस्टर्ड गे हैं, लेस्बियन हैं, बाइसेक्सुअल्स हैं, ट्रांसजेंडर हैं। तो उनकी बात सुनने के लिए फाइनल वर्डिक्ट आप लगा के उनकी बात खत्म नहीं कर सकते। तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब आएगी नई सरकार, वो फैसला देगी, हलफनामा दायर करेगी सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि उसकी तैयारी अभी हो जाती, बट बीच में जो इलेक्शन आ गए 2014 के, इस वजह से थोड़ा सा वो पोस्टपोन हो चुका है। ये बात तो आप मानते हैं कि अदालत में ये पूरा मामला विचाराधीन है? हाँ, विचाराधीन है, बट विवादित नहीं है। विचाराधीन आप मानते हैं? विचाराधीन है, पूरा का पूरा मामला विचाराधीन है। उसके बावजूद आप इस तरह की फिल्म बना रहे हैं? ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। नर्मदा अगर डैम प्रोजेक्ट आप देखो तो वो भी विवादित था, यकीन है ना। राम जन्मभूमि वो भी विवादित है। मुंबई, गुजरात या महाराष्ट्र कहाँ जाएगा वो भी विवादित था। सब विवादित बना दिया जाता है, बट विवादित कुछ नहीं होता। जब अपने हक की बात होती है तो विवादित हो जाता है, और जब हक की बात क्लियर हो जाती है, अभी तेलंगाना का ही ले लीजिए, बड़ा विवाद था। उत्तराखंड का ले लीजिए, 177 लोग मारे गए, गोलियों से भूने गए, बड़ा विवाद था। बट आज उत्तराखंड खुश है, तेलंगाना भी खुश हो जाएगा। तो विवाद कुछ नहीं है। गे होना अपने आप में विवाद नहीं है, तो गे का सब्जेक्ट विवादित कैसे हो सकता है? ओके, मैं जानना चाहूंगा, जैसे जिस तरह से आप डिफेंड कर रहे हैं गे की, जहाँ तक बात करें, क्योंकि आप एक फिल्म मेकर हैं और आपको पूरी आज़ादी है अपनी बात रखने की फिल्मों के जरिए, किस तरह की फिल्म होगी जहाँ तक आपकी फिल्म की बात? हिंदुस्तान में 2 तरह के लोग हैं जो गे के बारे में 2 तरह की सोच है। एक सोच ये है कि यार ये तो बीमारी है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, डिजीज है, इसका इलाज होना चाहिए, योग के हिसाब से इसका इलाज होना चाहिए, दवाइयाँ होनी चाहिए इनको, या इनको उठा के कहीं पागलखाने भेज दो या कहीं और इनका इलाज कराओ। एक तो ये हो गई विचारधारा। दूसरी विचारधारा कि ऐसा नहीं है, ये 3.5, 4, 5, 6, 7 हजार साल पहले सनातन धर्म में, माइथोलॉजी में इनका जिक्र है। हरि और हर के संयोग से भगवान अय्यप्पन की जो उत्पत्ति हुई है उसको तो आप झुठला नहीं सकते ना। एक पुरुष हरि, एक पुरुष हर, अगर वो संयोग करते हैं, जिसको आप संभोग नहीं कहते, तो क्या था? शिखंडी क्या थे? मुझे नहीं पता, बहुत ज़्यादा नहीं पता, बट नारद मुनि क्या करते थे, उनकी अदाएँ, उनकी भावभंगिमाएँ कैसी होती थी। आज आ जाइए, एक बायोलॉजिकल जेनेटिक एक्सपेरिमेंट या में ये पता चला है कि हर मर्द के अंदर 20% गे होता है, हर लेडी या लड़की के अंदर 25% लेस्बियन होती है, हर मर्द कभी कभी नामर्द वाला काम करता है, हर औरतें कभी कभी मर्दाना वाला काम करती हैं। तो ये तो XY का जो झगड़ा है ना, ये तो विवाद ऊपर से गॉड गिफ्टेड है। अगर मैं उसमें थोड़ा सा तड़का लगा रहा हूँ तो सिर्फ मनोरंजन का तड़का। ये फिल्म एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। कोशिश कर रहा था कि विद्या बालन जी आ जाएं, बट वो तो आएंगी नहीं हमारी फिल्म में, बट उनका जो लाइनें है, हाँ, वो जरूर रहेगा इसमें। ओके, पूरा मनोरंजन। फिल्म के गानों की अगर बात करें, हाँ, आज आप गाना रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और कहीं गाने की लाइनें हैं इंडिया के सारे ये, हाँ करेक्ट, क्या कहना चाहेंगे? और बहुत कैची लाइन है। हिंदुस्तान की आबादी 121 करोड़ के आसपास है, जिसमें वोट देने वाले लोग कुछ 86 करोड़ हैं, जिनका वोटर ID या वोटर कार्ड है। 86 करोड़ लोगों में से अगर 86 करोड़ लोग वोटिंग करें तो उसको कहते हैं 100% मतदान, 100% वोटिंग। बट बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान के लोकसभा या विधानसभा के जब चुनाव देखते हैं तो रेशियो 42% से 52% मैक्सिमम। दिल्ली में इस बार 56% वोटिंग हुई थी। बाकी 34% लोग घर पे क्या सोए रहते हैं या लोनावाला से लेके नैनीताल तक जाके छुट्टियां मना रहे हैं। उनका ये देश नहीं है। हमने छोड़ दिया उन लोगों को, भैया तू वोटिंग कर या मत कर, तू जान। बट जो गेज है ना,
उनसे हम कह रहे हैं कि भाई इस हिंदुस्तान में आपकी आबादी 2.5 करोड़ से 4 करोड़ के बीच में है। कुछ रजिस्टर्ड है, कुछ अनरजिस्टर्ड है, कुछ छुपे हुए हैं, कुछ खुलेआम है। अगर आप अपने आप को गे मानते हो तो वोटिंग करोगे, अगर आप वोटिंग नहीं करोगे तो आप सो कॉल्ड गे हो। आप गे नहीं हो, आप लेस्बियन नहीं हो, आप बाइसेक्सुअल नहीं हो, आप ट्रांसजेंडर नहीं हो। सिर्फ बोमा बोम करना है तो करते रहो, कुछ होने वाला नहीं जब तक आपके अपने चुने हुए लोग पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे।